अस्सलामु अलैकुम। जहन्नम एक ऐसे मुकाम का नाम है जहाँ क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद काफिरों, मुनाफिकों, नाफरमान और बदईमान लोगों को सज़ा दी जाएगी। ये एक नहायत ही खौफनाक और भयानक मुकाम है। एक कौल के मुताबिक दोज़ख 7वें ज़मीन के नीचे है। जहन्नम की आग की शिद्दत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। अहले दोज़ख को पीने के लिए पीप और गर्म पानी मिलेगा और इनकी ग़िज़ा ज़क़ूम नामी एक खारदार दरक होगी। दोज़ख के 7 तबके यानी दर्जे हैं। हर तबके वालों के लिए मखसूस अज़ाब है। कहा गया है कि इन 7 तबकात को इंसान के 7 आज़ाए बदन के मुताबिक बनाया गया है और वो आज़ा ये हैं: आँख, कान, ज़बान, पेट, शर्मगाह, हाथ और पैर। क्योंकि यही आज़ा गुनाहों का मरकज़ है, इसीलिए इनके वारिद होने के दरवाज़े भी 7 हैं। कुरान पाक में जहन्नम का ज़िक्र मुतादिद आयत में आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक मैं ज़रूर जहन्नम को जिनों और इंसानों से मिलाकर भर दूंगा। तो इस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाता है, उसके 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए इनमें से एक हिस्सा बना हुआ है। इस आयत में जहन्नम के तबकात को बयान किया गया। जहन्नम के 7 तबकात हैं जिनके 7 दरवाज़े हैं। जहन्नम के दरवाज़ों के नाम ये हैं: जहन्नम, लज़ी, हुत्मा, सईर, सुकर, जहीम, हाविया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम जब क़यामत के दिन अपनी जगह लाई जाएगी तो इसको 70,000 लगामें लगाई जाएंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। जहन्नम के दरोगा का नाम हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम है। ये एक फ़रिश्ता है और इन्हीं की ज़ेर-ए-एहतमाम दोज़खियों को हर किस्म का अज़ाब दिया जाएगा। अज़ाब की चंद सूरतें हैं जिनका हदीसों में तज़किरा आया। इनमें से बाज़ ये हैं: नंबर 1, आग का अज़ाब। दोज़खियों को जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भून कर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा इनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ ज़िंदा किया जाएगा और फिर इनको आग में जलाया जाएगा। ये अज़ाब बार बार होता रहेगा। जहन्नम की आग की सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 1000 बरस तक जहन्नम की आग को भड़काया गया तो वो सुर्ख रंग की हो गई। फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफ़ेद रंग की हो गई। फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई। जहन्नम की आग नहायत ही खौफनाक स्याह रंग की होगी। एक हदीस में है कि जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से इंतहा दर्जे ज़्यादा है। एक दूसरी हदीस में है कि जहन्नम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। दोज़खियों को इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो इसकी बुलंदी पर पहुँचेंगे। फिर इनको ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुँचेंगे। इसी तरह हमेशा अज़ाब दिया जाता रहेगा। नंबर 2, जहन्नम का तंदूर। ये भी हदीस में आया है कि दोज़खी जहन्नम की आग में झुलस कर ऐसे मस्क हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सिकुड़ कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाक तक पहुंच जाएगा। जहन्नम में एक तंदूर है जो अंदर से बहुत चौड़ा और ऊपर से बहुत कम चौड़ा है। उसमें ज़नाकार औरतों और मर्दों को डाला जाएगा तो वो आग के शोलों में सब झुलसते हुए तंदूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे। फिर एकदम वो शोले बुझ जाएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे तंदूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। नंबर 3, खूनी दरिया का अज़ाब। कुछ दोज़खियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वो तैरते हुए किनारे की तरफ आ जाएंगे तो एक फ़रिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर इस ज़ोर से मारेगा कि वो फिर बीच दरिया में पलट के चले जाएंगे। बार बार यही अज़ाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूदखोरों का ग्रोह होगा। नंबर 4, पथराव का अज़ाब। कुछ जहन्नमियों को इस तरह का अज़ाब दिया जाएगा कि एक फ़रिश्ता उनको लिटाकर उनके सरों पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारेगा कि उनका सर कुचल जाएगा और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फ़रिश्ता जब तक उस पत्थर को उठाकर लाएगा उसके सर का ज़ख्म अच्छा हो चुका होगा। फिर वो पत्थर मारेगा तो सर कुचल जाएगा और फिर पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर फ़रिश्ता उठाकर लाएगा और फिर वो पत्थर मार कर उसका सर कुचल देगा। इसी तरह अज़ाब होता रहेगा।
نمبر 5، سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث میں ہے کہ اجمی اونٹوں کے مسل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے سانپ ہوں گے، اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا۔ وہ لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنگ مارتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ان کے ڈنگ مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توق پہنایا جائے گا جو نہایت ہی زہریلے ہوں گے۔ وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمیوں کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ نمبر 6، جہنم کی وادیاں۔ قرآن و حدیث میں جہنم کی بہت سی وادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں وادی ویل، وادی اسام، وادی فلک، وادی جب الحزن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اسے پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ وادی اسام کی گہرائی بہت دور ہے۔ یہ جہنم میں کھولتی ہوئی نہر ہے۔ اس میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیروکار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی اسام جہنم کی تہہ میں 2 نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو ہیں۔ ان میں ہر ایک بچھو کی دم میں 70 بڑے مٹکوں کے برابر زہر ہے۔ وادی فلک جہنم میں ایک ڈھکا ہوا کنواں ہے۔ اسی سے جہنم بھڑکائی جائے گی اور جہنم اس سے اسی طرح پناہ مانگتی ہے جیسے انسان جہنم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے روزانہ 100 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا، اپنے عملوں کی ریا اور نمود کرنے والے قاری جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ لہٰذا ہر وقت جہنم سے نجات کی دعا مانگتے رہا کریں۔